ये कट्टर इस्लामिक आतंकवाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चुन चुन करके, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके हत्याएं की गई हैं। ये बहुत बड़ा एक तरीके से हमारी भारत की आत्मा पर, संस्कृति पर, सभ्यता पर आघात हुआ है। ये केवल किसी प्रकार के किसी मुल्क के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये जहां पर भी व्याप्त है, ये इस्लामिक रूपी भूत, क्योंकि अशुद्ध प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ऐसे कुकृत्य करते हैं। इनका नाश भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में जहां पर भी हो वहां पर होना चाहिए। और भारतीय आर्मी, शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र, राजनीतिक तंत्र, यहां तक कि देश के प्रत्येक नागरिक को, यहां कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। ऋतु जी बार बार कह रहे हैं बाबा जी, वह आचार्य हैं, भागवत आचार्य हैं। बाबा का मतलब क्या होता है? क्या आपको यह भी पता है कि बाबा, अरे विषय कहां है, किस बात पर आप बात कर रहे हैं? राजनीतिक दलों का सिर्फ एक ही कारण बनता है कि बस किसी भी बात को घुमा दो। अरे आज भारत की सभ्यता पर, भारत के स्वतंत्रता पर एक तरीके से धब्बा लगा है यह इस्लामिक। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे धर्मगुरु सभ्यता का, संस्कृति का, सनातन का, शांति का पाठ पढ़ाते हैं। ये कौन सा इस्लाम है जो ऐसी क्रूरता, कट्टरता का पाठ पढ़ाता है? क्या ऐसे इस्लामिक कट्टरवाद का नाश नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी पद्धति, क्या शिक्षा का नाश नहीं होना चाहिए? चलिए सुन लीजिए, अंसार रजा इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अंसार रजा साहब वो कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद है। मैं सिर्फ 2 लफ्जों में एक बात कह दूं कि मजहब इस्लाम आज पूरी दुनिया में 52 से 53 मुल्कों में है। हमारे पैगंबर की पूरी जिंदगी उठा करके पढ़ लीजिए, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो एक मिनट, आज अगर कोई आदमी बनामे मुसलमान किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसको इस्लाम से मत जोड़िए। नहीं तो ऐसे धर्मगुरु कौन है जो इनको हमें नहीं पता, दीक्षा देते हैं? सर हमें नहीं पता। शिक्षा दीक्षा का ही सर, ऐसा नहीं, सिर्फ शिक्षा दीक्षा के माध्यम से विचारधारा। हम आज यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं। बात मुसलमान की नहीं है, हम हिंदू मुसलमान करने। महाराज जी सुनिए, महाराज जी माफी चाहता हूं। उन्होंने धर्म क्यों पूछा? फिर उन्होंने उनके पैंट उतार करके उनके धर्म क्यों देखे? ऐसी कौन सी विद्या पढ़ाई जाती है? ऐसा कहां पढ़ाई जाती है? दूसरे जवाब दे दीजिएगा जी। सुन ना वहां हम मौजूद थे, ना आप मौजूद थे, जो टीवीओं में चला। सुनिए, ये नहीं कर, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। लेकिन जो खबरें आई वो गलत किया उन्होंने कि नाम पूछ करके मारा। ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां क्या जो आदिल नाम का सैयद मारा गया है, क्या उसके चेहरे से मुसलमान नहीं लग रहा था? वो उसको क्यों मारा? फिर उन्होंने मारा ना उसको, बता देता हूँ वो भी मैं। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि वो राइफल छीन रहा था? क्योंकि आप लोग तो सब नैरेटिव सेट करके बैठे हो यार। नहीं, ये नैरेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं शिक्षा। सर वो कल से परसों से चल रहा है सर, जो आप लोग चलाना चाह रहे हैं वो चल नहीं पाया। हमें तो दुख इस बात का है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब से इसलिए भाग करके आया कि हमारे मुल्क पे हमला हो गया। वो भाग करके आए और यहाँ न रह करके प्रचार करने चलेगा चुनाव का। ये अफसोस है, मैं कुछ, ये अफसोस है। चलिए अब क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हम सोच रहे थे पाकिस्तान की चिता जलाएंगे। टाइम दीजिएगा फिर बोलने का। अब बोलिए। हम सोच रहे थे पाकिस्तान की चिता जलाएंगे। बैठ के बोल लीजिए, बैठ के बोल लीजिए। वो प्रचार करने पहुंच गए। आप सुन लीजिए, बैठ के बोल लीजिए सर। सवाल पाकिस्तान का है, मुसलमान और इस्लाम का नहीं है। सर ये लेकर के आए सर। आप सुनिए ना, फिर पूरे बीच में मत बोलिए। उन्होंने बार बार कहा। बात सुनिए, मैं कह रहा हूं, आदिल को इसलिए मारा क्योंकि उसने उस मानवता का वहां पर प्रदर्शन किया कि आप इन निहत्थे लोगों को क्यों मार रहे हैं। उसने जब सामने आया इसलिए मारा गया, इसलिए नहीं मारा गया कि वो हिंदू था या मुसलमान था। बात यह है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, इस हमारे ऊपर युद्ध थोपा जा रहा है। मैं सेना के भी जो लोग यहां पे थे, हम अपनी मर्जी से युद्ध में नहीं जा रहे हैं, ये युद्ध थोपा गया है हम पर, और भारत पर हमेशा युद्ध थोपा गया है। अगर थोपा गया है तो उसी भावना से लड़ेंगे, उस भावना से नहीं लड़ेंगे कि अभी हम करें या ना करें। इफ एंड बट नहीं होता। फिर उसके बाद जब थोप दिया जाता है युद्ध तो तब कोई इफ एंड बट नहीं होता। तीसरी बात, इसलिए मैं अंसार रजा साहब कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के जनरल ने जो 4 दिन पहले तकरीर की हिंदू और मुसलमानों के बारे में, इस पूरे आतंकवादी हमले का एक भूमिका है, उन्होंने कहा। तो आपको मानना पड़ेगा कि तमाम ऐसे लोग भी हैं। अरे सुन लीजिए, मेरे हाथ जोड़ के कहता हूं मैं, बहुत देर बाद बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर अंधे हो जाते हैं। ये एक जिन्होंने धर्म का नाम लेके क्या, उनको क्रिटिसाइज करिए आप उनको। ठीक है भाई, क्षमा करना मुझे, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि हम अनपढ़ आदमी हैं। हम अनपढ़ आदमी, हमने एक ही चीज़ सुखी, जैसे इन्होंने कहा कि हम तो बाबा आदमी हैं, तो हम तो बाबा हैं, तो फीलिंग वाइज बाबा ही हैं।
और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का और सनातन का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों की नुकसान नहीं होनी चाहिए, हमारे एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। और इसका एक ही दायित्व है, विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस सेव योर कंट्री, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चाहे पढ़े लिखे चाहे अनपढ़ हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम अपने देश को और अपने देश के नागरिक को सुरक्षित रखें। और हम लोग जितना लॉस और प्रॉफिट की बातें करेंगे, मुझे लगता है वो अब से नहीं मार रहे हैं सुमेरा जी, हमें वो अब से नहीं मार रहे हैं, वो 47 से हमें लगातार मार रहे हैं। और भेष बदल बदल के वो सदन में घुस गए थे। हम कह रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं, सदन में नहीं घुसे, मुंबई में उन्होंने आक्रमण नहीं किया, और अब कश्मीर में पहले भी 90s में कितने लोगों को मार के भगा दिया। बहन बेटियों को कहा कि तुम इनको छोड़ के चली जाओ और पुरुष लोग निकल जाओ, और जो नहीं निकले उनको गोली मार दी। अब वही कश्मीर में पेंट उतार उतार के गोली मारी जा रही है, और हम कह रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। अरे ये भैया हमको मत सिखाओ, हमें एक बात मालूम है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार सनातनियों का है, और ये देश और सनातन सुरक्षित रहना चाहिए। देश पर सबका अधिकार है, पहला जो भी इस सनातनियों देश का में है, रहता है। पहला सनातनियों का है, नंदन जी, तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? पहला सनातनियों का है। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जो हम तहकीक करते हैं, जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है, तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है, कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम
आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हैं हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। शिप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स, जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी, जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा, मारा है। लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल आसान जवाब, हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल, 14.5 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ 45 लाख, 14.5 मिलियन ह्यूमन बींग्स ही हैज स्टार्व्ड टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1 करोड़ 45 लाख, 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया। 9.5 मिलियन, 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज। माओ सीजंग, TSUNG कहते माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे। ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से तुंग मुसलमान था।
उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था। 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथियोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा प्रिजन में कैद करके। फर्क तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना है आज की तारीख में, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा, 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब है मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से जंग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो, इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, 2 लाख के ऊपर मुझे मिल सके। कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है। जी हाँ भाई साहब पूछिए। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। 2 कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी, 2 कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूज और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में,
इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा 1000 लोगों का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे 1000 लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छे चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80%
या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो थी और डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब तो हमेशा ही खूबसूरत रहता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।